हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें घर की पहली कार, बहुत से इमोशंस जुड़े होते हैं उसके साथ। भाई डिसीजन लेते हुए पूरे घर वालों की सहमति ज़रूरी हो जाती है क्योंकि पहली कार है ना वो। लेकिन आज का टाइम ऐसा आ चुका है, जो घर की पहली कार हमेशा मारुति होती थी, वहाँ लोग अदर ब्रांड्स की तरफ देखने लगे हैं। और बहुत से लोग चाहते हैं कि यार हम मारुति नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है कि बजट की कमी है, हम 3-4 लाख की जगह हम 5-6 लाख भी खर्च कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रीमियमनेस आए, हल्का सा हमें फील गुड फैक्टर हो जाए, तो भाई उनके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है अपने पास। अपने साथ है इस समय ग्रैंड i10 नियोस, और ये है इसका एरा मॉडल। भाई एरा नाम से बेस मॉडल आता है, और कीमत की अगर बात करें तो है सिर्फ और सिर्फ 5,55,000 रुपये। और ऐसा नहीं है 5,55,000 रुपये में आपको कुछ और नहीं मिलेगा, भाई इसमें आपको डिस्काउंट भी मिलने वाला है। डिस्काउंट कितना अभी बताता हूँ। फिलहाल 5,55,000 रुपये एक शोरूम कीमत, और मैं हूँ इस समय बिंदल ह्युंडई पे रुद्रपुर में। यहाँ पर ये आपको पड़ रही है लगभग कितने की, 6,40,000 रुपये की। और अगर डिस्काउंट भी आप ले ले रहे हो तो भाई 6,20 तक में, 6,20,000 रुपये में आपको ये गाड़ी मिल जा रही है, जो कि कहीं भी, जो एक बिल्कुल ही बेसिक गाड़ियाँ है ना प्राइमरी सेगमेंट की, उनमें नहीं आती। ये स्विफ्ट जो कैटेगरी है उसी में फॉल करती है। आपको प्रीमियम फील तो देगी, लेकिन जो आपके फैमिली पर्सन लोग अंदर बैठे होंगे उनको भी अच्छा सा एहसास देगी। एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ कि 5,55,000 नियोस एरा बेस मॉडल में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। जैसे ही आप इसके सामने आते हो तो देखा वाला इसका फ्रंट है, और नो नॉनसेंस कार्स जो कुछ लिमिटेड है ना इंडिया में, उनमें से ये एक है। चाहे इसकी फील हो, फिनिश हो, पेंट की फिनिश की बात करें, अंदर प्लास्टिक फिनिश की बात है, उसके साथ साथ अंदर कंफर्ट हो, आपको ओवरऑल एनवीएच लेवल भी आपको एक प्रीमियम सा फील कराती है। हेडलैम्प्स वही वाले अपने मिल जाते हैं आपको, थोड़ा सा इसमें टच आता है, जो फ्लूइडिक थीम जा चुकी है अब Hyundai की ना, वो वाला इसमें हल्का हल्का फील आता है। अंदर एक ही रिफ्लेक्टर लैंप है, और उसमें साथ में हेलोजन बल्ब दिया हुआ, हाई एंड लो यही काम करेगा। यहाँ पर है अपना या इंडिकेटर। नीचे आपको इसमें कोई भी DRL वगैरह नहीं देखने को मिलती, हालांकि ये चिड़िया की तरह डिज़ाइन ज़रूर दे दिया है। बेसिक बेस मॉडल होते हुए भी कोई आपको एरेंसेस नहीं देखने को मिलेंगे, है ना। आपको देखने में सामने से ऐसे लगेगा कि हाँ यार ये ठीक है, बस आपको पहचान के दिलाएंगे ये ORVMs। अब अगर चौड़ाई की बात कर ले, चौड़ी कितनी है, तो जो बेसिक गाड़ियां हैं 3 लाख 4 लाख बजट वाली, उनसे चौड़ी है ये। वही मैं कह रहा हूँ ना भाई, ये स्विफ्ट वाले सेगमेंट में ही आ रही है। विड्थ है इसकी लगभग 1680 mm की। चलो भाई आ जाओ साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल पर आते ही हमें सबसे पहले दिखते हैं इसके थोड़े थोड़े से नंगे से व्हील्स। भाई इसमें कोई भी व्हील कवर नहीं आता है ना, लेकिन 14 इंच के व्हील्स आपको मिल जा रहे हैं 165/70 R14। उसके साथ डिस्क ब्रेक आगे आपको मिल जा रही है, ABS CVT ESP ट्रैक्शन कंट्रोल आपको इसमें सब मिल जा रहा है। कोई इशू वाली बात नहीं, भले ही बेस मॉडल है। वहीं ORVM और डोर हैंडल जो आपको पहचान दिलाएंगे कि ये बेस मॉडल है, लेकिन बहुत से लोग डिलीवरी लेने से पहले ही शोरूम में बात करके इनको भी बॉडी कलर करा लेते हैं, तो आप वो करा सकते हो। हालांकि ये चीज़ अच्छी है, बेस मॉडल होते हुए भी अंदर से आप एडजस्ट कर सकते हो। बटन से नहीं है, लेकिन अंदर स्टिक दे रखी है, उससे आप एडजस्ट कर सकते हो, इंटरनली एडजस्टेबल है। बी पिलर वगैरह सब कुछ अपना वाइट ही है, बॉडी कलर्ड है। बाकी अगर पूरी लंबाई की बात करें तो लंबाई इसमें आपको मिल जाती है मोटा 3805 mm की, है ना। 3.8 मीटर की गाड़ी है। उसके साथ व्हील बेस वो मिल रहा है आपको 2450 mm का, 2450 mm। उसके साथ जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको इसमें मिल जा रहा है 165 mm का। देखी हुई गाड़ी है, बहुत टाइम से लोग देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जब कुछ नया लेने की इच्छा होती है ना अंदर से कि नई गाड़ी लेते हैं, तो वो लोग लेटेस्ट वेरिएंट्स, लेटेस्ट मॉडल जो है लॉन्चेस, उनकी तरफ ही जाते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी लॉन्च है, काफ़ी साल हो गए आते हुए, उनको भी कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि भाई प्रूवन है वो। बाकी अगर बात करेंगे, कहीं भी आपको इंडिकेटर नहीं दिख रहा लेकिन फेंडर में दिखता है, तो बिल्कुल भाई नीचे के दोनों वेरिएंट जो हैं, चाहे एरा हो मैग्ना हो, उसमें आपको फेंडर में ही मिल जाता है। अब आते हैं रियर की तरफ। अब रियर में एक चीज़ अच्छी है, मैं एक बार इसका लैंप जलाता हूँ, ये देखो। रियर में आते ही आपको जो टेल लैंप असेंबली है वो बिल्कुल टॉप मॉडल वाली ही मिलती है, चाहे टॉप हो चाहे बेस हो, सब में यही असेंबली है, जो कि अच्छी चीज़ लगती है मेरे को। यहाँ पर इस तरह से ऑलवेज ऑन मोड में रहेगी रात के समय। यहाँ पर हो गया अपना ब्रेक लैंप, मतलब स्टॉप लैंप, और उसके साथ साथ यहाँ पर इंडिकेटर, और यहाँ पर हो गया रिवर्स लैंप। बाकी कनेक्टेड टेल लैंप वाला फील है, केवल कनेक्टेड टेल लैंप किसी में भी नहीं है, किसी वेरिएंट में नहीं है, तो इसीलिए आप ये मत सोचना। रियर का लुक ऑलमोस्ट सेम ही है। लैंप असेंबली की बात कर रहे हैं, ग्रैंड i10 यहाँ पर बैजिंग है, जो कि साटन क्रोम फिनिश में है, और उसके साथ साथ यहाँ पर हो गया नियोस। कोई इसमें डिफॉगर नहीं है, कोई वाइपर नहीं है, ऊपर हाई माउस स्टॉप लैंप है, और साथ में वहाँ पर
एंटीना की प्लेसमेंट दे रखी है। एंटीना इसमें आपको नहीं मिलता क्योंकि म्यूजिक प्लेयर इसमें नहीं है। बाकी 2 पॉइंट मिरर रिवर्स पार्किंग सेंसर और बम्पर रियर का मुझे अच्छा लगता है। टॉप में चाहे बेस में सब में बम्पर की असेंबली सेम ही है। आप यहाँ देखो, यहाँ रिफ्लेक्टर और साथ में यहाँ पर ब्लैक पोर्शन, थोड़ा सा स्पोर्टी फील देने के। आ जाते हैं अब इस साइड। भाई साइड प्रोफाइल वैसे देख ली थी, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ है, वो है फ्यूल फिलर कैप। आपको 37 लीटर की 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। तो भाई ये है बाहर से अपनी ग्रैंड i10 नियोस एरा वेरिएंट, बेस मॉडल है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है इस गाड़ी की कि आपको घर की पहली गाड़ी के रूप में सर्व तो करेगी, उसके साथ साथ आपको प्रीमियम भी फील कराएगी क्योंकि अंदर NVH लेवल इतने ज़्यादा रिफाइंड है इसमें, चाहे इंजन हो चाहे ओवरऑल कैबिन हो, कि आपको पता भी नहीं चलता इंजन स्टार्ट है या नहीं है। आप चलाओ इसे, लंबी लंबी ट्रिप्स करो, क्योंकि प्राइमरी सेगमेंट का बिल्कुल जो 3-4 लाख की गाड़ियाँ हैं वो वाला इंजन भी इसमें नहीं है। भाई 1.2 लीटर इंजन है, तो आपको किसी भी चीज़ में लैग फील नहीं होगा। आपको कमी सिर्फ एक ही मिलेगी, वो है प्राइसिंग की। भाई प्राइसिंग है सिर्फ 5,55,000 रुपये, और मैं हूँ इस समय बिंदल ह्युंडई रुद्रपुर में, उत्तराखंड में। यहाँ पर आपको 6,40,000 रुपये के आसपास पड़ती है ऑन रोड, लेकिन डिस्काउंट के बाद ये आपको 6,20,000 के अराउंड मिल जाएगी। चलो आप आ जाते हैं इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर के लिए चाहिए होती है अपन को चाबी, और चाबी है अपने पास, और चाबी देख के दिल खुश हुआ है क्योंकि भाई जो ऊपर के वेरिएंट आप मैग्ना स्पोर्ट्स लेते हो ना, उनमें भी यही चाबी आती है और इसमें भी यही दे रखी है। देखो जरा, प्रीमियम से की है लॉक, भाई पोपो इसमें भी दिया हुआ है, साथ में अनलॉक, और ये हो गया अपना बूट ओपन करने के लिए। और ये देखो फ्लिप की है, एक की आपको मिलेगी रिमोट वाली, दूसरी है सिंपल। चलो भाई आ जाते हैं अंदर की तरफ। तो भाई डोर खुलते ही एक चीज़ आपको जरूर पता लगेगी कि भले ही ये ह्युंडई के शोरूम की सबसे सस्ती गाड़ी है ना, लेकिन भाई उसके बाद भी चीज़ें ऐसी मेंटेन की हुई इसमें। आप इंटीरियर की थीम देखो, कहीं आपको रफ ब्लैक प्लास्टिक नहीं दिखती, आपको डार्क ग्रे उसके साथ लाइट ग्रे का ही कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जो कि अच्छा लगता है यार। छोटे छोटे पैटर्न देखो आप, यहाँ पर आपको हनीकॉम मैश मिल जाता है, दोनों की दोनों पावर विंडो है, नीचे बॉटल होल्डर मिल रही है, और उसके साथ पूरी थीम ही इस तरह की है। ये देखो, ये थोड़ा सा अब मार्केट वाला फील कराती है। ऐसा नहीं है कि यार आप सबसे सस्ती गाड़ी ले रहे हो तो आपको वैसी चीज़ें नहीं मिलेगी जो आप एक्सपेक्ट करते हो। Hyundai ने अपने बेंचमार्क बना रखे हैं खुद। और उसके साथ साथ जब सीट पे आओगे तो सीट की सबसे ज़्यादा प्रीमियमनेस देखो बेस मॉडल में भी। बेस लो, मैग्ना लो, स्पोर्ट्स लो, चाहे भाई उससे ऊपर एक्स्ट्रा ले लो, सब कुछ सब में सेम यही सीट है। देखो लेदराइट, और उसके साथ यहाँ पर अपना मिल जा रहा है फैब्रिक, क्योंकि पसीना आता है इसलिए। और साथ में सीट हाइट एडजस्टमेंट भी है। भाई कितनी चीज़ें स्टैंडर्ड कर रखी हैं इसमें, ये चीज़ बहुत बढ़िया है। और अगर एयरबैग की बात करोगे वो तो आपको मिल ही रहे हैं, 2 सीट के साइड में 2 साइड कर्टन और 2 फ्रंट इम्पैक्ट से बचाने के लिए आपको 6 एयरबैग है। और एक और चीज़ देखो, आपको वहाँ क्या दिख रहा है नीचे फुटवेल में, भाई ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, तो यार ये दिया हुआ है फुटवेल लाइटिंग। भाई एम्बिएंट लाइटिंग इसमें भी है, बेस मॉडल में है, कमाल है। चलो भाई अब जरा बैठते हैं सीट पे, और हाँ अब आ जाओ अंदर। तो चलो भाई करते हैं डोर बंद, और सबसे पहली चीज़ महसूस करो शांति। भाई कोई आवाज़ नहीं है। यही चीज़ मैं आपको कह रहा था कि भले ही बिल्कुल निचला स्तर है Hyundai के शोरूम का, लेकिन फिर भी जो इनका लेवल है ना उसको मैच कर रही है, प्रीमियमनेस फील होगी। चाबी लगाते हैं और ये देखो गाड़ी हो गई स्टार्ट, जगमग हो चुकी है पूरी की पूरी। अपना क्लस्टर और क्लच दबाया, लो जी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। एसी ने अपना काम शुरू कर दिया है, और उसके साथ साथ अगर अंदर कैबिन के अंदर इंजन की बात करो तो बिल्कुल नहीं आ रही। बस आपको हल्का सा एसी जब चल रहा है तो जो वाइब्रेशन आती है हल्की सी स्लाइटली कि जिंदा है इंजन, वही बताती है और कुछ नहीं। चलो भाई सबसे पहले तो देखो पूरा का पूरा आप नज़ारा ले लो डैशबोर्ड का। बेस मॉडल में आपको ये मिलने वाला है। उसके साथ साथ अगर स्टीयरिंग व्हील देखें तो आपको गोल वाला स्टीयरिंग, हॉर्न, सिंगल पॉपो मिलने वाली है। उसके साथ बटन्स भी हैं क्लस्टर के लिए। ये देखो यहाँ पर अपने 2 एनालॉग दिए हुए हैं, ये हो गया टैको, ये हो गया स्पीडो, वाह जी वाह। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर मिल जाता है आपको इंजन का टेम्परेचर और साथ में फ्यूल गेज। बीच में जो अपना आपको मिल रहा है पूरा TFT डिस्प्ले, उसमें सारी चीज़ें यहाँ से सेटिंग्स वगैरह। TPMS इसमें नहीं मिलता, लेकिन बाकी देखो माइलेज वाइलेज वो सब कुछ इसमें मिल जा रहा है। यहाँ से आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। ठीक, बाकी जो स्टॉक है हेडलैम्प का वो आपको मिल रहा है मैनुअल, और साथ में वाइपर का स्टॉक वो भी है मैनुअल। चलो एडजस्टमेंट देख लें एक बार। एडजस्टमेंट नहीं भाई फिक्स है इसमें, स्टीयरिंग जो है वो फिक्स एक जगह पे लगा हुआ है। यहाँ पर छोटे छोटे बिट्स दे रहे हैं सिल्वर कलर के, वो सही लग रहे हैं। बाकी टिक टॉक। उसके साथ साथ AC मैनुअल है, और नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट भी अपन को मिल जाता है।
फ़ोन वोन रखोगे, चाबी रखो, पर्स रखो, कुछ भी रखो यहाँ। और साथ में आपको दिया है 5 स्पीड का गियर बॉक्स। एक बार रिवर्स लगाए, बीप ने बता दिया सेंसर चालू होगा। और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको आर लिखा हुआ दिख जा रहा है, जो कि बता रहा है रिवर्स गियर लग गया। मतलब इसमें आपको जो अपना गियर शिफ्ट इंडिकेटर है वो भी मिल जाता है। चलो भाई ये हो गया। बाकी उसके अलावा बॉटल होल्डर यहाँ मिल रहा है, कप होल्डर मिल रहा है, साथ में ये कुछ सिक्का का रखने की जगह है, और साथ में ये भी जगह है, बतेरी जगहें दी हुई है इसमें। डे एंड नाइट कुछ नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपका डे एंड नाइट वाला मन है, मैनुअल एडजस्ट वाला, इसको यहाँ से निकाल के चेंज हो जाता है। ज़्यादा महंगा नहीं, 200-250 रुपये की आइटम आती है बस, और कुछ नहीं। और उसके साथ टिकट होल्डर। ओके रिपोर्ट। बाकी यहाँ पर जो बैठता है बहुत यूज़फुल जगह है इसमें भाई, कुछ भी हाथ में होता है वो यहीं रख दिया जाता है। और साथ में ग्लव बॉक्स में भी आपको बड़ा सा स्पेस मिल रहा है, बढ़िया। वैसे अगर मैं भले ही इसको पहली गाड़ी के तौर पे ले रहा हूँ, लेकिन ये आपको बिल्कुल एहसास नहीं कराएगी। मैं खुद घर में ओन कर रहा हूँ नियोस, भले ही बेस मॉडल नहीं है, लेकिन फिर भी जो पूरी वाइब है गाड़ी की वो सेम है और टॉप नॉच है। सेटिस्फाइंग वाली बहुत ज़्यादा फीलिंग आती है। और भाई स्पेशली वैसे घर की पहली है, कोई भी चला सकता है, लेकिन अगर आपकी सेकेंडरी कार है, आपको वाइफ के लिए चाहिए या फीमेल ड्रिवन रहेगी, तो भाई इसको एक बार ज़रूर कंसिडर करना। ये मत देखना कि इसे आते हुए कितना टाइम हो गया है, बस यही देखना कि कार में बैठ के फीमेल किस तरह से कंफर्टेबल हो रही है इसमें, है ना। और मैं सच में लिख के दे रहा हूँ, जब भी बैठेगी कोई भी फीमेल, वो ज़रूर कहेगी कि हाँ इसमें अच्छा लग रहा है। ये है, फैक्ट है। चलो भाई ये हो गया। वैसे इधर आ जाओ, एक चीज़ रह गई है, ये हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए। और उसके साथ साथ जैसे मैं बाहर आता हूँ तो आप ये देखो, डेड पैडल भी आपको इसमें मिल जा रहा है, जो कि इस सेगमेंट में कहीं ना कहीं लोग नहीं मांगते इस कीमत पर, लेकिन यहाँ पर मिल रहा है, कंफर्ट के लिए अच्छा है। चलो भाई इसको कर देता हूँ यहाँ से बंद, और अब आ जाता हूँ मैं अंदर की तरफ। अच्छा, रियर का डोर ट्रिम सबसे पहले तो वही भाई, आगे केवल पावर विंडो है तो पीछे आपको हाथ की मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी पूरा का पूरा डोर ट्रिम ये है। अब आते हैं सीट पे। सबसे पहले ठीक है, और हाँ ये मिल रहा है पूरा कंफर्ट। जो कुशनिंग है वो थोड़ी सी स्टिफर साइड है, लेकिन ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ है देखो, अंडर थाई सपोर्ट बढ़िया तरह से पूरी तरह से अंदर घुस गया है, मुझे बिठा लिया है। सीट पूरी की पूरी फ्लैट है, कहीं भी आपको हम्प नहीं देखने को मिल रहा है ना। बाकी हैंडल वैंडल सब कुछ ओके रिपोर्ट। ये पीछे के हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल है, ये चीज़ सही है, पीछे बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, एडजस्टेबल, आगे के फिक्स है अपने। चलो 2 बड़े 1 बच्चा आराम से इसमें फिट हो जाएगा, और कैबिन के लिए ये भी लेंथ है। ठीक है, चलो अब आ जाओ बाहर की तरफ। अब दिखाता हूँ डिग्गी। भाई बूट ओपन करते हैं अपने, और सबसे अच्छी चीज़ है बेस मॉडल होते हुए भी यहाँ पर रिक्वेस्ट बटन दिया हुआ है आपको, क्योंकि सेंट्रल लॉकिंग 5 डोर में, 4 डोर हुए और 5वां ये हुआ मिल रही है, इसका फ़ायदा ये है। बाकी बूट में आ जाए तो भाई किसी भी छोटे परिवार के लिए, भले ही आपका लंबा रूट है, सफिशिएंट आपको मिल जा रहा है बूट स्पेस। अगर कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 260 लीटर नंबर्स में है, और अगर और बढ़ाना है तो पूरी की पूरी सीट भी अपनी ये फोल्ड हो जाती है, जो कि अच्छी चीज़ है। बाकी स्टेपनी, भले कहीं सस्ती गाड़ी है तो यार कहीं ऐसा तो नहीं भाई, दे रखा है आपको पूरा 155/80 R13 सेम प्रोफाइल है। के रिपोर्ट अब करते हैं इसे बंद, और ये भी हो गया ऐसे बंद। चलो भाई अब बात आ जाती है दिल की, इंजन की, जो मैं कह रहा था आपको प्रीमियमनेस देगी, केवल इंटीरियर से नहीं भाई, चलाने में भी, ड्राइविंग में भी। क्योंकि बाकी जो कंपनीज है वो भाई लगभग 1000 सीसी पे, कि आप प्राइमरी गाड़ी ले रहे हो, थोड़ी सस्ती ले रहे हो, 1000 सीसी पे टिकी हुई, लेकिन यहाँ पर आपको मिल जा रहा है 1.2। ये देखो भाई, ये आपको मिल रहा है 1.2 लीटर का, 1200 सीसी का भाई, 4 सिलेंडर। अब ये जो मैंने नंबर्स बोले हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है किसी भी गाड़ी के लिए, मोर देन सफिशिएंट है सीधे ड्राइविंग के लिए। स्पेशली भाई 1000 सीसी के इंजन तो कॉम्पैक्ट एसयूवी को खींच रहे हैं इस समय आज की इंडस्ट्री में। और यहाँ पर जो भी पावर टू वेट रेशियो इस गाड़ी का, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। पेपिनेस भी फील होती है आपको, उसके साथ साथ रिफाइंड भी है इंजन। 1200 सीसी है, और पावर की बात करें लगभग 82-83 bhp मिलती है, और वहीं टॉर्क देखते हैं तो आपको मिल जाता है लगभग 113-114 Nm का, जो कि बहुत सही है। इसी वजह से जो मैं खुद ओन कर रहा हूँ भाई, वो 18-19 माइलेज देती है। इससे पहले 2015 में भी थी ग्रैंड i10, वो अपनी माइलेज लगभग 15-15.5 हाईवे की बात कर रहा हूँ, वहाँ तक ही रहता था, लेकिन अब आपको ये 18-19 तक माइलेज दे रही है, जो कि बहुत सही चीज़ है। बाकी सेटअप साफ़ सुथरा है, रिलायबल है, आप रिलाय कर सकते हो इस इंजन पे। जब स्टार्ट करो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, इंजन आपको कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ नॉर्मल सी आप बस सर्विस कराओ, प्रिवेंटिव सर्विस जो कह रखी है कंपनी ने, और वही अपनी ड्यूटी करती रहेगी गाड़ी। ओवरऑल एक प्रोडक्ट की तरह देखते हैं इसे
तो चाहे आप घर की सेकेंडरी कार ले रहे हो, चाहे आप घर की प्राइमरी कार ले रहे हो, लेडी ड्रिवन हो या कुछ हो, नियोस बहुत अच्छी तरह से फिट हो जाती है। अगर बजट की कमी नहीं है, अगर आपके पास 5.5 लाख रुपए एक्स शोरूम है, तो बिल्कुल आप इसकी तरफ जाओ। नियोस एरा 2026, कुछ स्टैंडर्ड फीचर्स भी हैं जो इस सेगमेंट में नहीं मिलते भाई। सीट हाइट एडजस्टमेंट मिल जा रही है आपको, जो सीट है वो लेदर के साथ साथ फैब्रिक है, उसके साथ साथ भाई सेंट्रल लॉकिंग है ना, पावर विंडो फ्रंट की है ही है, और 14 इंच का व्हील है, इंजन 1.2 है। सबसे अच्छी चीज़ है, चलाने में मज़ा आएगा, 6 एयरबैग है, सेफ्टी भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं हूँ इस समय यहाँ पर बिंदल हुंडई है रुद्रपुर में, उत्तराखंड में। यहाँ पर ही आपको पड़ रही है मोटा मोटा 6,40,000 रुपये की, लेकिन 20,000 रुपये लगभग डिस्काउंट भी मिल जाएगा। नंबर मैं नीचे डाल दूंगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लेना। 6,20,000 रुपये में ये गाड़ी ऑन रोड पड़ जाएगी आपको। तो गाड़ी आपको कैसा लगी, वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। आपको गाड़ी चलिए वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, मैं दोस्त का सब्सक्राइब करना चैनल को। जय हिंद।